डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। एक को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरे को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। साथ ही में मैंने आपको बताया कि मतलब देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है दैट मीन्स द टोटल mass of all the reactants must be equal to the total mass of the product। ठीक, इट मीन्स दैट कि बैलेंसिंग जो है केमिकल इक्वेशंस की करनी ज़रूरी है सो दैट द law of conservation of mass in chemical reaction will be satisfied। For this there is balancing of chemical equation। Balancing of chemical equation means the process of making the number of different types of atoms equal on both the sides। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लेफ्ट साइड राइट साइड, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो है एरो मार्क है पॉइंटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट साइड, और इसको हम राइट साइड बोलते हैं। ठीक, बैलेंसिंग जो है केमिकल इक्वेशन की, यानी कि नंबर ऑफ atoms, number of atoms of the elements ये जो है must be equal to the number of मतलब left side, number of atoms of the elements of the left side must be equal to the number of atoms of the elements of the right side। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग इक्वेशन। वो प्रोसेस जो हम इसमें अप्लाई करते हैं टू मेक द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो जो है बैलेंसिंग ऑफ सिंपल इक्वेशंस में, इन सिंपल इक्वेशन जो है उनमें हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं बाय हिट एंड ट्रेल मेथड। यानी कि हिट एंड ट्रेल एक मेथड है, इस मेथड के जरिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक, वी विल टेक द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल, टू अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग ऑफ, हम एग्जांपल ले लेंगे ताकि ये हमें पूरा समझ आए कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है, हाँ, व्हेन दिस हाइड्रोजन बर्न्स, जब ये जल जाता है इन ऑक्सीजन, ठीक, ये क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक, तो इसको हम इन इक्वेशन लिखेंगे। इन इक्वेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं H2 प्लस O, इट गिव्स अस H2O। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी पढ़ाया है। ठीक, तो जब हम ये रिएक्शन देखेंगे, ठीक, इन दिस रिएक्शन जो H2 and O2, H2 and O2, H2 and O2, H2 and O2 they are called reactants। ठीक, और जो है H2O इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब हम रिएक्टेंट्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ देखेंगे, वहां पर 2 हाइड्रोजन एटम है इन द रिएक्टेंट्स। ठीक, तो जब हम प्रोडक्ट्स में देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वो भी 2 है। ठीक, H एटम्स की बात करते हैं। ओके, तो यहां पर जब हम O एटम की बात करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स वहां पर 2 है। ठीक, इन प्रोडक्ट्स वहां पर एक ही हाइड्रोजन एटम। इट मींस दैट द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड क्योंकि इक्वल नहीं है। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, द नंबर ऑफ atoms of the different types of elements are not equal, they are unequal, as there are 2 oxygen atoms in the reactants and only 1 oxygen atom in the product। ठीक,
तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो इक्वल है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर अनइक्वल. So to have, it means that we have to have two more oxygen atoms on the right side. यानी कि राइट साइड में हमने दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के दो दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, लेकिन है एक ही. ठीक, तो इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, टू सेटिस्फाई द law of conservation of mass in a chemical reaction, we have two oxygen atoms on the right side. We multiply H2O by 2. हम करेंगे काम, हम मल्टीप्लाई करेंगे H2O by 2. जब हम H2O को मल्टीप्लाई करेंगे by 2, we will get, for example, H2 plus O2, we will get twice H2O as we have multiplied H2O by 2. ठीक, तो यहां पर जब हम एटम्स को काउंट करेंगे, वी विल सी दे आर रिएक्टेंट्स, दे आर प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स. ठीक, तो H एटम्स की बात जब हम करेंगे 2 है, H एटम्स की बात करेंगे हम, यहां पर 4 है, यानी कि 2 ये है, ये ट्वाइस है, 2 2 4. ठीक, जब हम O एटम्स की बात करेंगे, रिएक्टेंट्स में 2 है. ठीक, तो जब हम यहां पर करेंगे, यहां पर भी 2 है. इट मीन्स दैट कि ऑक्सीजन एटम्स हमें बराबर हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन एटम्स है they are unequal now. There are 2 hydrogen atoms in the reactants and 4 hydrogen atoms in the products. Though the number of oxygen become equal on both the sides, but the number of hydrogen atoms has now become unequal. There are 2 in reactants and 4 in products. It means that to have 4 hydrogen atom on the left side, यानी कि लेफ्ट साइड में हमने कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए? 4, क्योंकि प्रोडक्ट्स में 4 है. ठीक, we have to multiply H2. हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई H2 by 2, H2 by 2. यहां पर मैं रिएक्शन फिर लिखूंगा, twice H2 plus O2, it gives us twice H2O. तो यहां पर हम काउंट करेंगे एटम्स को. H एटम्स को देखो, इन रिएक्टेंट्स में कितने हैं? H हैं 2, 2 2 is 4. यहां पर आप देखो 2 2 2 is 4. गो H एटम्स भी 4, रिएक्टेंट्स में भी, प्रोडक्ट्स में भी. तो हम ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे. O है 2 एटम्स हियर, यहां पर भी twice H2 है. इट मींस दैट कि O यहां पर भी 2 है. दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड chemical equation. And the process due to which we become able to balance the chemical equation is called balancing of chemical equation. Balancing of chemical equation. तो यहां पर क्योंकि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, दे बिकम इक्वल. हाँ, तो हम ये मतलब सेटिस्फाई हो गए कि जो ये है ये अब बराबर हो गया है. तो मैं एक मोर इंफॉर्मेटिव, तो बाद में मैं आपको और एग्जांपल्स दे दूंगा हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं. तो दिस इज ओके.